ऐसा भी नहीं कि सबकी हो जाती है। लक्ष्मी माता की पूजा पता नहीं कितने जन्मों से कर रहे हैं हमारे यहाँ। वो आज तक झोपड़ी झोपड़ी है गांव में। दिवाली में बताओ कौन नहीं पूछता। सोने की अशर्फियां गिराती है लक्ष्मी माता, लेकिन कहां तक गिरती है वो केवल कैलेंडर में होती है। भर भर के बर्तन अशर्फियों के ढेर लग गया, लेकिन एक भी अशर्फी नीचे नहीं गिरेगी तुम्हारे घर में। नहीं तो दिखा देना कभी गिरी हो तो। सारी उम्र हो गए पूछते हुए, लेकिन एक भी अशर्फी तुम्हें नहीं मिल सकती। लेकिन लक्ष्मी माता भी है और दे भी कुछ नहीं रही है। या तो दे या तो अशर्फियां बांटे, तब तो सब पूजा करो। लेकिन नहीं, बस पूजना है। क्यों? रीति चली आ रही है, ठीक है, अच्छी बात, लेकिन इससे मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति का सिद्धांत कुछ और है। वो क्या है? केवल एक सिद्धांत है, सत भक्ति, यानी सच्ची भक्ति। भक्ति का मतलब समझ लो पहले क्या होता है। भक्ति का मतलब ये नहीं कि तुमने कोई सिर पे बांध लिया कोई कलरफुल भक्ति का रंग, कोई भी भगवा पहन लिया, हरा पहन लिया, नीला पहन लिया और कपड़े वैसे रंग लिए और हो गई भक्ति। ऐसा नहीं होता। भक्ति का सिंपल सा मतलब है, भग से भागे भगत कहावे, जग से भागे साधु, भग और जग दोनों से भागे, ताकर नाम अगाधु। भगत उसको कहते हैं जो दोबारा भग में ना आए, भग से भाग जाए। इस दुनिया में आने का रास्ता क्या है? हम सब बैठे हैं यहां पे, कहां से आए हम लोग? एक ही रास्ता है सबके आने का, मां का गर्भ। मां के गर्भ से आते हैं हम सारे, और हम खूब भक्ति कर रहे हैं, खूब भक्ति कर रहे हैं। उसके बाद फिर मां के गर्भ में चले गए तो काहे के भगत? क्यों? क्योंकि भक्ति से तो मुक्ति हो जाती है। भक्ति से तो मुक्ति हो जानी चाहिए, लेकिन मुक्ति किसी की हुई नहीं, फिर वापस आ गए। इसका मतलब भक्ति में कुछ दिक्कत है, यानी असली भक्ति नहीं मिली, इसीलिए वापस आ गए। तो असली भक्ति क्या है? भग से भागे, दोबारा मां के गर्भ में ना आऊं, इसका इंतजाम जो कर ले वही असली भगत है। और उसका क्या इंतजाम है? उसका एक ही इंतजाम है कि जब तुम इस दुनिया को छोड़ो, सबने छोड़ना है ना, कोई अमर तो नहीं है यहां पे जो कभी नहीं छोड़ेगा। हाथ खड़ा करो जरा। कोई ऐसा तो नहीं है जो कहे कि मैं कभी नहीं मरूंगा। सबने मरना है। आए हैं तो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर। इसी में भेद छुपा हुआ है सत भक्ति का। यानी अगर तो तुम्हारे लिए सिंहासन आ गया और तुम उस पर बैठ के चले गए, तब तो समझ लो कि तुम सत भक्ति कर रहे हो। और अगर तुम्हारे लिए बेड़ियां आ गई, यानी तुम्हें यमराजा दिखाई देने लग गया, तुम्हें यमदूत दिखाई देने लग गए, आ गया मुझे लेने, बताओ बचाओ, पापा बचाओ, मम्मी बचाओ, दिखाई देने लग जाते हैं मरते हुए आदमी को यमदूत। साथ में जो बैठे होंगे उनको नहीं दिखता। तो अगर ऐसा काम हो गया तो इसका मतलब अब जंजीरें बंधेंगी तुम्हारे, और कहां जाओगे? 84 में जाओगे। तो दोनों भक्तियों में फर्क क्या है? एक संसारिक भक्ति है, यानी संसार में दिखने वाली किसी भी वस्तु की पूजा करना संसारिक भक्ति है। और जो संसार से अलग है, जो संसार में पैदा नहीं हो सकती, जो संसार से बिल्कुल जुदा है, जो तुम्हें दिखाई भी नहीं देती, अगर तुमने उसकी भक्ति कर ली तो समझ लो कि तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। और उस वस्तु का क्या नाम है? जो संसार में पैदा नहीं होती, बाकी सब संसार में पैदा हो रहा है। ये जितने शरीर बैठे हुए हैं, ये जितने देवी देवता दिख रहे हैं, ये जितने पेड़ पौधे जीव जंतु दिख रहे हैं, ये सब यहीं पैदा हुए हैं, इसी धरती पे।
और इसी में मिट्टी में मिलके चले गए। लेकिन ऐसी क्या चीज है जो ना तो यहां पैदा हो सकती है और ना ही मिट्टी में मिल सकती है? वो पैदा होती ही नहीं है, वो शुरू से ही पैदा है, वो शुरू से ही है। वो क्या चीज है? जब उसके बारे में तुम जान लोगे तब तुम्हारा आध्यात्मिक जीवन शुरू हो जाएगा। इसी में तीसरे सवाल का भी उत्तर दे देता हूं, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन आ गया तो पता लगना चाहिए आध्यात्मिक जीवन और धार्मिक जीवन में फर्क क्या है। धार्मिक जीवन क्या है? जो अलग अलग इंसानों के द्वारा जो रीति रिवाज बनाए गए हैं, हिंदुओं के अलग, मुसलमानों के अलग, सिखों के अलग, ईसाइयों के अलग, जैनियों के अलग, बौद्धिस्ट के अलग, जितने भी धार्मिक कर्म कांड हैं, ये करो, पूजा करो, हवन करो, यज्ञ करो, तिलक लगाओ, घंटी बजाओ, ये करो, जो कुछ भी है ये सब धार्मिक पद्धति में आ जाता है कि कौन किस धर्म को मान रहा है। हालांकि धर्म एक है, उसकी बात बाद में करते हैं। जो दुनियावी धर्म चल रहे हैं, तुम किस धर्म के हो? मैं हिंदू धर्म का हूं। तुम कौन सा धर्म वाले हो? मैं मुसलमान धर्म का हूं। तुम कौन से हो? मैं सिख धर्म का हूं। मैं ईसाई धर्म का हूं। ये इंसानों ने धर्म बांट लिया आपस में। ये धर्म का खेल बंटवारे से चला है। तो जो इनके द्वारा बताई गई गतिविधियों को अपने जीवन में ढाल लेता है वो धार्मिक कहलाता है। मंदिर जाओ, पूजा करो, भोग लगाओ, आरतियां गाओ, ये हिंदुओं का धार्मिक जीवन है। मस्जिद में जाओ, कलमा पढ़ो, नमाज पढ़ो, रोजे रखो, ये मुसलमानों का धार्मिक जीवन है। सिखों का गुरुद्वारे जाओ, वाणी पढ़ो, नाम जपो, वंड छको, लंगर खाओ, ये सिखों का धार्मिक जीवन है। ईसाइयों के यहाँ जाओ, चर्च में प्रेयर करो, ईसा मसीह की पूजा करो, उसको भगवान मानो, हालेलुया करो, ये उनका धार्मिक जीवन है। ये धार्मिक जीवन सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन क्या होता है? शब्द में ही अर्थ छुपा है। आध्यात्मिक यानी अध्यात्म। अध्यात्म को जब आप संधि विच्छेद करोगे तो दो शब्द निकल के आ जाएंगे। कौन कौन से? अध्याय प्लस आत्म। अध्याय मतलब जैसे गीता में 18 अध्याय हैं। अध्याय मतलब ज्ञान, अध्याय मतलब सिलेबस, अध्याय मतलब पाठ, अध्याय मतलब हमारी पढ़ाई। किस चीज की पढ़ाई? आत्म। तो क्या बन गया? अध्यात्म, यानी जो अपनी आत्मा की पढ़ाई पढ़ ले। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं है कि मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं। अरे बिना आत्मा के ना कोई हिंदू, ना कोई मुस्लिम, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई। बिना आत्मा के तुम मंदिर जाके दिखाओ, बिना आत्मा के तुम मस्जिद जाके दिखाओ, बिना आत्मा के तुम गुरुद्वारे जाके दिखाओ, तुम चर्च जाके दिखाओ। बिना आत्मा के तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम नाम तक नहीं बोल सकते अपना। तुम्हारा क्या नाम है तब बोलोगे अगर आत्मा तुम्हारे साथ है। इस काया के साथ अगर आत्मा है तब तुम बोल पाओगे। आत्मा ने शरीर छोड़ दिया तो बोरे की तरह गिर पड़ोगे, मिट्टी का बोरा गिर जाए जैसे, हिल भी नहीं पाओगे। तो सारा खेल किसका है? केवल और केवल आत्मा का। इसी आत्मा की जानकारी प्राप्त करने को अध्यात्म कहते हैं। इसी को आत्म ज्ञान कहते हैं। कबीर साहब क्या बोल रहे हैं? जल में नीन प्यासी, मोह देखते आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कहते हैं केवल आध्यात्मिक ज्ञान यानी आत्मा के ज्ञान ना होने के कारण ये सारे संसार वाले कहां जा रहे हैं? कोई मंदिर भाग रहा है, कोई मस्जिद में भाग रहा है, कोई चर्च में भाग रहा है, कोई गुरुद्वारे में भाग रहा है। चलो भगवान को पूजने के लिए जा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद धर्म के नाम पे लड़ भी रहा है।
हिंदू मुसलमान को देख के राजी नहीं है, मुसलमान ईसाई को देख के राजी नहीं है, ईसाई यहूदी को देख के राजी नहीं है, यहूदी हिंदू को देख के राजी नहीं है। ये सारा खेल चल रहा है किसका? मन और माया का। तो अब क्या करना है? अब ये जो संसार है और संसार की जितनी वस्तुएं हैं, इसमें से अपना ध्यान हटाना है और कहां लगाना है? केवल और केवल आत्मा में लगाना है, अपनी आत्मा में लगाना है। और कौन लगाएगा? जीव लगाएगा, जीव। आत्मा और जीव, इन दोनों में जमीन आसमान का भेद है, अंतर है। आत्मा क्या है? शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, ये आत्मा नित्य है, ये आत्मा ही सत्य सनातन है, ये आत्मा अचल है। ये कभी चलता नहीं है कि आज आत्मा यहां है, कल को वहां है, परसों को वहां है। ये आत्मा अचल है, ये आत्मा अडोल है, ये आत्मा सदा स्थिर रहने वाला है। अध्याय 2 24वां श्लोक।